ये है सुबह का टाइम और हमारी एक चाय हो चुकी है। फजर की नमाज़ के बाद जो चाय बनी थी उसके बाद ये दोबारा से चाय मैंने बना ली है। थर्मस में मैंने निकाल दी थी क्योंकि गैस का कोई पता नहीं होता। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ऑमलेट। कुछ को मैंने ब्रेड गरम करके दे दी है और ये चिकन निकाल कर रखी है। साफ़ करके रख देते तो फिर ये मसला नहीं रहता। तो ही थैली फट गई थी, फ्रीज़ हुई हुई है लेकिन फट गई थी, मैंने यहाँ पर रख दी है तो ये भी निकालूंगी। और ये चाय वाला जो बर्तन है जिसमें दूध पत्ती चाय बने कड़ के अच्छे तरीके से, उस वक्त ना धुले तो उसके बाद ये जो होता है ना, बाद में किचन में आओ कितना बुरा लगता है। उसी वक्त अगर चाय का बर्तन धुल जाए ना तो बहुत खुशी होती है क्योंकि किचन में दोबारा से आए तो साफ़ साफ़ सा बर्तन मिलता है। लेकिन इस तरह हो, मैंने एक चाय जो पी ली थी और दोबारा से चाय बना ली थी, अब बच्चों को नाश्ता करवा दिया है, दोबारा से आई हूँ ना तो ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं बर्तन धोती हूँ, ऑमलेट बनाती हूँ और फिर हम लोग तैयारी करते हैं, जाना है कज़न के घर पे। चले जी, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अभी थोड़ी देर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हमने प्रोग्राम तो बनाया था कज़न के घर पे जाने का, लेकिन हम आ गए हैं चेज़अप। और यहाँ पर क्यों आए, वहाँ क्यों ना जा सके, ये मैं आगे चल के बताती हूँ। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो इस वजह से नहीं जा सके कि प्रोग्राम बहुत सारे सेट किए, लेकिन दिन बहुत छोटा है। खाना बनाते बनाते इतना लेट हो चुका था। फिर शॉपिंग भी करनी थी क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई है, उनको जब भी मौसम चेंज होता है तो ये आती ज़रूर है। बच्चों के कपड़े लेने हो, अपने लेने हो, मेरे घर का चक्कर भी लग जाता है और अपनी शॉपिंग भी इनकी हो जाती है। तो अभी इनके हस्बैंड के फ्रेंड के बेटे की शादी है तो इसने कुछ लेना था अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो हम आए हैं चेज़अप। यहाँ पे ये रुमान को पसंद आ रहा था, लेकिन इतनी गर्मी है कराची में, अभी तक कोई सर्दी का नाम और निशान नहीं है। मैंने कहा अभी फ़िलहाल छोड़ो, अभी कोई सर्दी वर्दी नहीं है। फिर वहाँ से उसे निकाला तो यहाँ आकर खड़ी हो गई। बच्चों को जब भी साथ लेकर आते हैं ना तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है उनको। वो कहते हैं मम्मा आप टाइम वेस्ट करते हो, हम आपको कहीं से निकालते हैं तो आप कहीं घुस जाते हो, आपको एक शॉप से निकालते हैं, लेकिन हम फिर अपने मतलब की चीज़ें देख रहे होते हैं, वो अपने मतलब की चीज़ें देख रहे होते हैं, तो फिर टाइम बहुत ज़ाया होता है। और थक हार के हम लोग बैठ गए थे यहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए। मैं तो कॉफ़ी पी रही हूँ, बाकी सब ने चाय पी। ये फिर नेक्स्ट डे है, फ़ौरन ही पानी पूरी खा रही है रुमान। हमने फिर से प्रोग्राम बनाया निकलने का शॉपिंग के लिए। तो फिर जाना था लेकिन हसीब का ट्यूशन था, तो फिर हमने कहा कि 1 घंटे की क्लास है, हम कहीं बैठ जाएंगे, हसीब को साथ ले लेते हैं, बैठ जाएंगे, आइसक्रीम खा लेंगे, बच्चे कुछ टाइम वहाँ पर गुजार लेंगे, उसके बाद फिर निकलते हैं दोबारा से शॉपिंग के लिए। लेकिन ये वाला घंटा बहुत मुश्किलों से गुजरा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से। ऐसा लग रहा था घर में तो 1 घंटा ऐसे गुजरता है फटाफट, लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था। फिर हमें जाना था सायमा मॉल। वहाँ से मैं कह रही थी कि कुछ रेडीमेड देख लो ताकि तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है, जब वापस जाओगी फिर टेलर के पास इतना टाइम, वो भी तो लगाते हैं ना, 1 हफ्ता 10 दिन तो टेलर को भी लगते हैं। तो फिर इस वजह से कोई देख लो इस तरह का रेडीमेड, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहे थे कोई भी, क्योंकि दूर की शादी है फ्रेंड के बेटे की, तो इतने हैवी सूट्स जो हैं वो अच्छे नहीं लगते। इतना कोई हैवी पहन कर जाएं अगर, घर की शादियों में फिर भी समझ में आता है, लेकिन कुछ भी यहाँ से समझ में नहीं आया। फिर हमने मिलेनियम भी देखा और वो भी आरजे मॉल भी। आरजे मॉल से बच्चों के मैंने पहले कपड़े लिए थे, मेरी सिस्टर के बच्चों के, तो सही मिल गए थे, हसीब के भी सही मिल गए थे, लेकिन इस मर्तबा मुझे कुछ समझ नहीं आई। या फिर हम उस शादी के हिसाब से देख रहे थे तभी समझ नहीं आई, पता नहीं क्या था, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो फिर यहाँ से बच्चों के कपड़े तो नहीं लिए, लेकिन मेरी सिस्टर का एक सूट लिया है सायमा मॉल से। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। तो बस यहाँ से घूम फिर के थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, लेकिन जो मैं बच्चों के कपड़े लूँगी ना इंशाल्लाह वो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी कि कहाँ से मुझे सही मिले, आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। चलें जी, ये थी आज की वीडियो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।